डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो क्यों बार बार आता है? 4 महीने। शाहरुख बने डॉन। क्यों शाहरुख के पीछे पड़ी है दुनिया की सारी पुलिस? जो शाहरुख ने की आतंकवादी से दोस्ती, क्या शाहरुख ने पलट दी पूरी बाजी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान, जिसके लिए उनके फैंस में गजब की उत्साह देखने को मिल रहा है, और हो भी क्यों ना, शाहरुख खान 4 साल बाद पठान मूवी से कमबैक करने जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं पठान की फैन थ्योरी। तो क्या होगा पठान मूवी में, चलिए जानते हैं। पठान फिल्म की कहानी शुरू होती है दुबई से। दुबई में उन दिनों बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया का राज चलता था। माफिया के डॉन्स के साथ दुबई के नामचीन रईस शेख भी शामिल थे। इन सब की लाइफ बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर इन सब के बीच में एंट्री होती है पठान की। पठान का फिल्म में रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। पठान कौन है, कहां से आया है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पठान ने दुबई में आते ही दुबई के सारे इलीगल बिजनेस को ओवरटेक कर लिया है और देखते ही देखते पठान दुबई के माफिया का सबसे पावरफुल डॉन बन गया है। अब दुबई पुलिस से लेकर गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड सभी पठान को मारना चाहते हैं। यही नहीं, बल्कि बाकी कंट्रीज ने भी पठान को मारने के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन कोई भी पठान को पकड़ना तो दूर, उसके पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि पठान की सेफ्टी के लिए पठान के आदमी उनके चारों ओर 24 घंटे रहते हैं। अब पठान को मारने के लिए सभी गैंगस्टर और माफिया डॉन एक तरफ हो जाते हैं और पठान अकेले दूसरी तरफ रह जाता है। जैसे विराट कोहली रह गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। अब जिसको ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, इसका मतलब उसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं देखा है। नाउ बैक टू द स्टोरी। जब कोई भी पठान को नहीं मार पाता है, तब पठान की तरह एक खूंखार टेररिस्ट अबू सुलेमान को बुलाया जाता है। अबू सुलेमान का फिल्म में रोल जॉन अब्राहम प्ले कर रहे हैं। अबू सुलेमान अफगानिस्तान का रहने वाला है। अबू ने पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी और अफगानिस्तान के एम्बेसी में ब्लास्ट करके लोगों को मार दिया था, जिसके बाद उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो सभी देशों में आतंक फैला रहा है। इन शॉर्ट, आतंक का दूसरा नाम बन गया है। इसीलिए इंडिया के साथ साथ बहुत देशों की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन अब उसको दुबई के माफिया डॉन दुबई बुलाकर पठान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अबू सुलेमान पठान को मारने के लिए 100 करोड़ की मांग करता है, जिसे माफिया डॉन्स मान लेते हैं और उसको 100 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अबू सुलेमान एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक वो पहले पठान पर हमला करवाता है और बाद में पठान के आगे अपनी दोस्ती का ऑफर रखता है, लेकिन वो पठान को अपना नाम आसिम बताता है। पठान को पहले तो उसी पर शक होता है, लेकिन बाद में पठान उसका दोस्त बन जाता है। दोस्त बनने के बाद पठान उससे पूछता है कि कुछ बताओ अपने बारे में, कहां से हो और ये क्या काम कर रहे हो। अब वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं अफगानिस्तान से दुबई हथियारों का व्यापार करने आया हूं, और वो पठान को काफी सारे हथियार दिखाता है। हथियार देखकर पठान बहुत खुश हो जाता है। पठान की खुशी को देखते हुए और उसके इंटरेक्ट को देखते हुए अबू सुलेमान पठान को पार्टनरशिप का ऑफर देता है, जिसे पठान एक्सेप्ट कर लेता है। अब पठान भी अबू सुलेमान के साथ हथियारों का बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर एक दिन वो पठान को कहता है कि उसको इंडिया में एक बहुत बड़े हथियारों का डील करना है, इसीलिए वो पठान को भी अपने साथ इंडिया ले जाता है। इंडिया पहुंचते ही उस पर और पठान पर हमला हो जाता है। पठान हमला करने वाले गुंडों को मार देता है, लेकिन पीछे से अबू सुलेमान पठान को शूट कर देता है और पठान नीचे गिर जाता है और वो पठान को सारी सच्चाई बता देता है कि वो हथियारों का बिजनेस करने नहीं आया था, बल्कि वो उसको मारने दुबई आया था। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें दुबई में क्यों नहीं मारा, तो जवाब भी सुन लो। मैंने तुम्हें दुबई में इसलिए नहीं मारा क्योंकि दुबई में तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे आदमी रहते थे और दुबई में कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाता और तुम्हें मारने के प्लान में कोई और शामिल नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, दुबई तो क्या, किसी भी कंट्री के गैंगस्टर तुम्हें मारने के प्लान में मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अब वो पठान को एक और बुलेट से शूट करने ही वाला था कि तभी वहां रॉ एजेंसी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। असल में पठान कोई माफिया डॉन नहीं, बल्कि रॉ एजेंट है। पठान इंडिया से दुबई इसीलिए गया था क्योंकि पठान जानता था कि अबू सुलेमान दुबई के माफिया डॉन से मिला हुआ है। असल में पठान अबू सुलेमान को पकड़ने के प्लान के मुताबिक ही दुबई में पठान बनकर रह रहा था। पठान का असली नाम तो विक्रम है,
ये सुनकर अबू सुलेमान को शौक लगता है। रॉ एजेंसी कई सालों से अबू सुलेमान को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए पठान ने पहले दुबई के डॉन्स के इलीगल बिजनेस को ओवरटेक कर लिया और फिर जब अबू सुलेमान पठान को मारने दुबई आया तो पठान ये जानते हुए कि अबू सुलेमान उसको मारने दुबई आया है, पठान ने उससे दोस्ती कर ली और इंडिया में पठान ने अपने ऑफिसर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी। इसीलिए पठान के कहने पर रॉ एजेंट गुंडे बनकर अबू सुलेमान के साथ देने आए। मतलब इंडिया में जिन गुंडों ने पठान और अबू सुलेमान पर हमला किया था वो असल में पठान के ही आदमी थे, जिन्हें अबू सुलेमान अपने आदमी समझ रहा था। पठान ने रास्ते में अबू की गन में नकली बुलेट भर दी थी, इसलिए जब अबू ने पठान को पीछे से शूट किया तो बुलेट नकली होने के कारण पठान नहीं मरा। सलमान भी कई सालों से अबू सुलेमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और जब उसे पता चला कि अबू सुलेमान खुद इंडिया आ गया है तो टाइगर भी पठान के साथ देने आ जाता है। पठान और टाइगर दोनों मिलकर अबू सुलेमान के आदमियों को मार देते हैं और फिर पठान और अबू सुलेमान का आमना सामना होता है। आखिरकार अबू सुलेमान पठान से हार जाता है और पठान अबू को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुलेमान भी मरा नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार हुआ है। इसीलिए आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा और तब तक के लिए हमें ये जरूर बताइए कि क्या होगी अब्बू की अगली चाल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।